अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खराफियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर्स है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है उसको इनकोड किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो सिंपली जो भी फाइल है, आपकी इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, वो कंप्यूटर में इनपुट होने से पहले किस फॉर्म में जाएगी? बाइनरी फॉर्म के अंदर जाएगी। इट्स मीन कि उसको बोला जाएगा कि वो सीक्वेंस ऑफ 0 1 की फॉर्म में, मतलब जो भी आपकी वीडियो है, ऑडियो है, उसको कंप्यूटर में इनपुट करने से पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0 1 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ने तो 0 1 को ही अंडरस्टैंड करना है। तो सिंपली जब भी आप कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, तो वो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ऑडियो फाइल इनपुट कर रहे हैं, तो पहले वो उसकी क्या करता है? सैंपलिंग करता है। ठीक है, सैंपलिंग करने के बाद फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है? 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से कोई इमेज है, इमेज के अंदर जो है वो बेसिकली जो है सिंपली क्या होता है कि इसके अंदर पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, और पिक्सेल का बेसिकली जो होता है ना, कलर कोड होता है। ठीक है, तो बेसिकली कलर कोड की फॉर्म में हम पिक्सेल्स को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको ग्राफिक कार्ड भी बेसिकली बोला जाता है, जो डिवाइस यूज होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्राफिक कार्ड क्या करता है? इस इमेज को या वीडियो को फ्रेम्स की फॉर्म में होते हैं बेसिकली, तो उसके पिक्सेल्स को बेसिकली 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल से एक इमेज मिलकर बनी है, बेसिकली उसी को हम उसका साइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ 0 and 1 सीक्वेंस ऑफ बिट्स एंड देन इट विल बी गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग और स्टोरिंग। ठीक है, अब हमारे पास स्टोर करने के लिए तीन तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कि अब जो है रिसेंट जो न्यू मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओल्ड कंप्यूटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है, क्योंकि ये स्लो होती है और अभी जो डाटा प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल कम होता है। अब इसके अंदर क्या होती है? ये प्लेटर्स बने होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप कोई सीडी या डीवीडी देखते थे, तो बेसिकली उसी फॉर्म में ये प्लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये बेसिकली जो होते हैं सेक्टर्स बने होते हैं, इनको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फिर इसके अंदर इस तरह के ट्रैक्स बने होते हैं। ठीक है, और ये एक रीड राइट हेड होता है, जो कि ये जो सीक्वेंस ऑफ बिट जा रही है ना, 1 0 1 1 1 0 0 0, अब ये बेसिकली ये क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं जो इस रीड राइट हेड को मिलते हैं, और वो रीड राइट हेड उसको क्या करता है? आपकी जो है हार्ड ड्राइव के ऊपर उसको राइट करता है। इसी तरह से रीड करने के लिए भी सिंपली ये रीड राइट हेड ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो है डिसएडवांटेज क्या था कि इसके अंदर एक आता है रोटेशनल डिले। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल जो डाटा एक्सेस है वो क्या होती थी? स्लो होती थी। ठीक है, अब उसके बचने के लिए क्या लेकर आया गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी से आपकी रैम बनती है। ठीक है, रैम क्योंकि फास्टर होती है और डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। यहाँ पर रोटेशन होती है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। देखिए, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी मतलब इसमें जैसे कभी आपने यूएसबी देखी हो, तो इस तरह के सर्किट्स बने होते हैं। ठीक है, और इन्हीं सर्किट्स के ऊपर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है, और ये हर सर्किट को हम रैंडमली डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से कम टाइम लगता है और परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है? बेटर बेटर हो जाती है। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है वो क्लाउड के ऊपर डाटा को स्टोर करना। क्लाउड कौन सा होता है? रिमोट सर्वर, जैसे गूगल ड्राइव है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन डिफरेंट सर्वर्स आपको जो है वो स्टोरेज की एक्सेस देते हैं कि आप उनके पास डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ जो है वो जीमेल जैसे गूगल है, वो आपको 15 GB फ्री देता है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपको बाय करनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपली आप क्लाउड पे भी अपने फाइल्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अब हर फाइल मैंने बताया था किस फॉर्म में जाती है? 0 1 की फॉर्म में जाती है। ठीक है, अब जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी वही उसका क्या कहलाएगा? साइज कहलाता है। ठीक है, तो हम किसी भी फाइल का साइज मेजर करने के लिए उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स को देखते हैं। अब 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। अगर हम डाटा यूनिट्स देखें ना,
तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है, ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। और 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है? और 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट। बेसिकली जैसे आप कोई चीज़ जो है वो मेज़र करते हैं, ठीक है? किलो में मेज़र करते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है? फिर किलो से बढ़कर आगे जो है वो मन हो जाता है, टन हो जाता है। तो सिंपली क्या होता है कि इसी तरह से इसको भी मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट डाटा यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और 1024 किलोबाइट 1 एमबी के इक्वल होता है। 1024 मेगाबाइट इसको बोला जाता है। 1024 मेगाबाइट एक 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है। और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के इक्वल होता है, ठीक है? इसको टेराबाइट बोला जाता है। आपकी बुक के लास्ट पेज पे जो है डू यू नो का बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारे साइजेस दिए हुए हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है? ये डाटा यूनिट्स बेसिकली जो है वो यूज़ किए जाते हैं आपकी फाइल्स के साइज को मेजर करने के लिए, ठीक है? तो सिंपली साइज कैसे मेजर किया जाता है? ये नंबर ऑफ बिट्स, जितनी नंबर ऑफ बिट्स आपकी बनेंगी जब आपके डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1 के अंदर, वो नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करके उसका साइज हम मेजर करते हैं। किसी भी फाइल का साइज जो है वो इस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है उसके बाद पीटाबाइट है, एक्साबाइट है, जीटाबाइट है और योटाबाइट है, ठीक है? तो ये यूनिट्स हैं, डाटा यूनिट, जिनसे हम जिनको यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स के डाटा को या फाइल्स के साइज को जो है वो मेजर करने के लिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वो एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? मैं उसके नोट्स जो है वो बनाकर उसकी वीडियो भी आपका अलग से बना लूंगा, जिसमें मैं आपको जो है उनके आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा और उनके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके साथ साथ जो है वो मैं वो नोट्स जो है आपको गूगल ड्राइव के ऊपर प्रोवाइड भी कर दूंगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को लर्निंग में और याद करने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।